दिनांक 17/12/2023 को इनायत चौक सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी में बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा की ओर से कॉमरेड स्वर्गीय वासुदेव आचार्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौके पर मार्क्सवादी समन्वय समिति के जिला सचिव कॉमरेड गया राम शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह, महासचिव मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष रियाजुद्दीन के अलावा महादेव शर्मा, जमील हसन, असरार, समीउल्लाह अंसारी, भीम रजक, मदन किस्कू, वीर सिंह, मनोज सिंह, यमुना सिंह, भोला सिंह, लतीफ अंसारी, पिंटू शाह, रियाजुद्दीन अंसारी, अबू ताहिर आजाद अंसारी, कलीमुद्दीन अंसारी, अब्दुल कयम अफजल, आसिफ असगर, हफीजुद्दीन इत्यादि वहाँ पर उपस्थित हुए। मैं NWS न्यूज़ इंडिया से इकबाल खान। मैं इस वक्त एक श्रद्धांजलि में आया हुआ हूँ और हमारे साथ में कमाल खान जी हैं जो बोकारो ग्रामीण रैयत अधिक्रमण के बैनर तले, अधिकार के बैनर तले ये और अध्यक्ष साहब हुए हैं, अध्यक्ष भी है इस पार्टी के। और सभी से मैं ये कमाल साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विषय में क्या बोलेंगे। जी सर बताइए। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सबकी सक्रिय भूमिका है और लोकतंत्र का सबसे चौथा स्तंभ है। अब बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हमारे सूर्यदेव सिंह जी हैं। मैं आपके महासचिव हूँ बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के। सबसे बड़ी बात है कि कॉमरेड स्वर्गीय वासुदेव आचार्य जी कुछ ही दिनों में हम लोग के दिलों में बसे। उनसे मुलाकात 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। धनघरी के जो घरों को तोड़ा गया था 24 सितंबर 2022 को रेलवे लाइन दोहरीकरण के नाम पर, तालगड़िया से टुक्काडी रेलवे लाइन चौड़ीकरण के नाम पर। अब हम लोग हर दरवाजे को जब बंद पाए तो लाल झंडा ही हम लोग का विकल्प मिला। मार्क्सवादी समन्वय समिति, हमारे मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड अरूप चटर्जी हमारे बीच आए 4 दिसंबर 2022 को। बोले कि आप थोड़ा सा मिल लीजिए कॉमरेड वासुदेव आचार्य जी से। आदरा में हम लोग चल कर गए, कर 15-20 आदमी जाकर उनसे मिले 14 दिसंबर 2022 को। इनके अंदर में जो सादगी और इंसानियतपन जो है, ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। बहुत अच्छी शख्सियत थे, बहुत कमी खल रहे, गार्जियन की तरह मिले। और रेलवे के जो DRM हैं मनीष कुमार सर, उनसे हम लोग मुलाकात किए, वास्तु स्थिति से अवगत कराए कि सर रेलवे को आखिर ज़मीन किसने दी। तो उन्होंने कहा BSN को ज़मीन किसने दी? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने पूछा स्टेट ने हमसे भ्रष्ट कब लिया? बोला यहाँ मामला फंसा है। यही चीज़ है कि कानूनी प्रक्रिया स्थापित किए बगैर सारा चीज़ें खेल किया है लोग। धनघरी का जो मसला है, उस मसले पर हमारे कॉमरेड स्वर्गीय वासुदेव आचार्य जी बहुत सक्रिय भूमिका निभाए। और 10 जनवरी 2023 को जो इन सब गांवों से हम लोग निकल करके गए, जिसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, चाहे आपका सिबूटान कुंडोरी हो, पचोरा हो, महेशपुर मौजा हो, सब मौजा के मैं नाम बता रहा हूँ, महुआर उत्तरी दक्षिणी मौजा हो या फिर पैदमारा मौजा के अंतर्गत जितने भी गांव थे, इन गांव के लोग पहला वोट लोकसभा का, दूसरा वोट विधानसभा का देता है, लेकिन तीसरा वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया एक साजिश के तहत। मेरा कहना है कि ये चीज़ इतनी बड़ी साजिश जो रची गई, तो साजिश से पर्दा उठाने के लिए महापुरुषों का और निस्वार्थ भावनाओं से चलने वाले लोगों का साथ होना जरूरी था। इससे पहले मैं एक बार धनघरी बस्ती गया था, उसमें हमारी टीम भी गई थी, मीडिया की टीम भी गई थी। वहाँ पे हम लोग जाने कि उस वक्त बताया जा रहा था कि हम लोग वोट नहीं देंगे और ना ही वोट मांगने के लिए कोई नेता आएगा तो हमने उसे मार के भगा देंगे। ऐसा हम जाने पे वहाँ पे औरतों ने बताया, महिलाओं ने हमारे साथ में बात की, उससे बात की। देखिए, वोट देना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप जंगल में हैं तो आप जंगल में, वहाँ तो आदमी नहीं रहता। ये तो सरकार को डिसीजन करना है, यहाँ के लोगों को जागरूक। उसी पॉइंट पर मैं जा रहा था कि वोट देना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे आप पहले फील्ड में खेलते होंगे तो हमारा खेल नहीं देगा तो मैं हटाई दूँगा।
वो चीज़ वो होगा। आप वोट नहीं दीजिएगा, कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 से 50 हज़ार इलीगल लोगों का वोट यहाँ पर वोटर लिस्टों में दर्ज हुए। आप उसको पुनरीक्षण करवाइए, पता चल जाएगा कि फर्जी वोट है, वो इस्तेमाल होता है ये। और यहाँ तक है कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है, इस सबकी जाँच होना चाहिए। रही बात की वोट का बहिष्कार, तो उससे बेहतर मैं कहूँगा कि सब गांव के लोग जागरूक हों, और जागरूक हो करके इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगा तो फंड उसका व्यवस्था कीजिए और चल करके विधानसभा के घेरिए, राजभवन को घेरिए। मेरा कहना है प्रस्तावित पंचायत जो बना हुआ है उस सेक्रेटरी के यहाँ जाने के बजाय पहले विधानसभा में बहस क्यों नहीं हुई? वहाँ अनुमोदन होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के यहाँ जाना चाहिए था, तभी ना गजट नोटिफिकेशन कीजिएगा जी। ये तो टेबल में आप भेजे हुए हैं, कहीं मतलब कुछ थोड़ा सा नीचे से कोई पेड़ा निकल जाए, थोड़ा सा मीठा निकल जाए, इस आसरे में भेजे हैं आप ताकि चुटी लगे उसमें। अब बड़े बड़े छोटा सब तो खा ही चुके हैं ये लोग, और ये बोकारो इस्पात संयंत्र एक दुधारू गाय बनकर रह गई है। यहाँ के लोगों को नियोजन मिलने वाला इसमें नहीं है। ये ढोकसलाबाजी हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि लोग कर चुके हैं। और नहीं तो ये चतुर्थ इस्पात कारखाना जो आपका है किस लिए स्थापित की गई थी? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये पार्ट 2 में इसका भूमि अर्जित हुई है, भारत सरकार का लोक उपक्रम है। और मेरा कहना ये चीज़ है, एक बहुत पॉइंट और पते की बात है ये कि स्टेट ये भूमि को भेस्ट लेगा और BSL को, बोकारो इस्पात संयंत्र को पोजीशन देगा, ना कि डीड ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि 1894 कानून में डीड ऑफ कन्वीनियंस का कोई प्रावधान है ही नहीं। ये सारा खेल रचा गया है और कुछ भूमि माफिया लोग भी इसमें जुड़े हुए होंगे। अगर गहन जांच का विषय है, इसको जांच अगर करवाएगी सरकार, निष्पक्ष जांच अगर करवाएगी, रिटायर्ड टीम सुप्रीम कोर्ट से उनसे ले आकर के टीम का गठन करके निष्पक्ष जांच करवाइए, पता चल जाएगा सामने। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा कि लोग क्या कर रहे हैं। सो आखिर 50 वर्ष पहले जो लोग पुनर्वासित हुए हैं और आज जिनको 1894 कानून के तहत पुनर्वासित करने जा रहे हैं, पहले जो सेटलमेंट हो चुका है और अभी का सेटलमेंट क्या बराबर है? आर्टिकल 13 का वायलेशन है ये लोग 28 एक अभी भी पालन कर रहा है। अरे भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो बना हुआ है, दी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, उसे लागू करो, उसे दो पब्लिक को। किस लिए ये लागू हुआ है? नेताओं को झोली भरने के लिए? तो जनहित में काम करे तो लोग जागरूक जिस दिन होंगे, क्योंकि सरकार दो धारी तलवार है, याद रखिएगा। जिधर हल्का पाता है उधर ही काटता है वो। पब्लिक जिस दिन टाइट हो जाइएगा, सारा सिस्टम आपका सही काम करना शुरू हो जाएगा। पहले आप जागिए, पता चल जाएगा कि लोग किस तरह भाग रहे हैं और किस तरह सक्रिय से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मासस के जिला सचिव से मैं बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि मैं उसी विषय में बात करूँगा जिस विषय में अभी तड़प रहे हैं ठंडे और कैंप बना के शीत और ये से जो मैंने आग और अपने घरों से बेघर हुए हैं, मैं उसी विषय में जानना चाहूँगा। जी सर, आप बताएं कि धनगरी में जो अभी घर जो टूटी हुई है, वो जो तंबू बना के रह रहे हैं, उनके लेके आप कुछ बताएं, क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ कॉमरेड वासुदेव आचार्य का आज श्रद्धांजलि मैंने सभा कर रहे हैं। आज धनगरी की ही लड़ाई में वो हमारे एक संकट मोचन की तरह खड़ा हुए थे धनगरी की लड़ाई में, और इनका जो काम अधूरा है उसको अब हम लोगों को पूरा करना होगा। वो नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है, इसीलिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक ले जाने के लिए बाध्य हैं। अभी जो ठंडे में आदमी रह रहे हैं उसके लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? या पार्टी समिति या गांव के आदमी या मुखिया सरपंच, बहुत सारा आदमी पैसे वाला भी है जो गरीबों के लिए देखता है। अभी मैंने एक सभा में गया था, जो विस्थापित का ही सभा था, उसमें देखा कि बहुत सारा चीज वितरण करने वाले हैं, गरीबों का मदद करने वाले हैं। नहीं, हम लोग पहल किया जाएगा, सिर्फ पहल करेंगे। हम लोग का काम है लड़ाई करना। हम लोग यहाँ जो वंचित शोषित लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे, और हम लोग सभी समय में हम लोग इन लोगों का साथ दिया है। जब से हम लोगों को धनगरी के लोगों ने बुलाया है तब से हम लोग इन लोगों के साथ में हैं। चाहे आपका जब गुजरिंग घर हुआ था उस टाइम से हम लोगों के साथ में हैं, और आगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग साथ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये सोच सकते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक मासक लड़ते रहेंगे।
जब तक न्याय मिलेगी नहीं तब तक मासक लड़ते रहेंगे और किसी भी हाल में वो लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे पहले भी मैं कई लड़ाई मासक का देखा हूँ कि वो जिद पे अड़ते हैं और शांतिपूर्वक से ये लोग आंदोलन अपने करते जाते हैं। उम्मीद है कि धनगरी बस्ती को निराश नहीं होना पड़े, इनके साथ में जुड़ गए। धन्यवाद। मैं NWS न्यूज़ इंडिया से इकबाल खान। मैं इस वक्त एक श्रद्धांजलि में आया हुआ हूँ और हमारे साथ में कमाल खान जी हैं, जो बोकारो ग्रामीण रैयत अधिक्रमण के बैनर तले, अधिकार के बैनर तले ये और अध्यक्ष साहब हुए हैं, अध्यक्ष भी है इस पार्टी के। और सभी से मैं ये कमाल साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विषय में क्या बोलेंगे। जी सर बताइए। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सबकी सक्रिय भूमिका है और लोकतंत्र का सबसे चौथा स्तंभ है। अब बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हमारे सूर्यदेव सिंह जी हैं। मैं आपके महासचिव हूँ बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के। सबसे बड़ी बात है कि कॉमरेड स्वर्गीय वासुदेव आचार्य जी कुछ ही दिनों में हम लोग के दिलों में बसे। उनसे मुलाकात 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। धनगरी के जो घरों को तोड़ा गया था 24 सितंबर 2022 को रेलवे लाइन दोहरीकरण के नाम पर, तालगड़िया से टुक्काडी रेलवे लाइन चौड़ीकरण के नाम पर। अब हम लोग हर दरवाजे को जब बंद पाए तो लाल झंडा ही हम लोग का विकल्प मिला। मार्क्सवादी समन्वय समिति, हमारे मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड अरूप चटर्जी हमारे बीच आए 4 दिसंबर 2022 को। बोले कि आप थोड़ा सा मिल लीजिए कॉमरेड वासुदेव आचार्य जी से। आदरा में हम लोग चल कर गए 15-20 आदमी जाकर उनसे मिले 14 दिसंबर 2022 को। इनके अंदर में जो सादगी और इंसानियतपन जो है, ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। बहुत अच्छी शख्सियत थे, बहुत कमी खल रहे, गार्जियन की तरह मिले। और रेलवे के जो DRM हैं मनीष कुमार सर, उनसे हम लोग मुलाकात किए, वास्तु स्थिति से अवगत कराए कि सर रेलवे को आखिर ज़मीन किसने दी। तो उन्होंने कहा BSN को ज़मीन किसने दी? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने पूछा स्टेट ने हमसे भ्रष्ट कब लिया? बोला यहाँ मामला फंसा है। यही चीज़ है कि कानूनी प्रक्रिया स्थापित किए बगैर सारा चीज़ें खेल किया है लोग। धनगरी का जो मसला है, उस मसले पर हमारे कॉमरेड स्वर्गीय वासुदेव आचार्य जी बहुत सक्रिय भूमिका निभाए। और 10 जनवरी 2023 को जो इन सब गांवों से हम लोग निकल करके गए, जिसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, चाहे आपका सिबूटाण कुंडोरी हो, पचोरा हो, महेशपुर मौजा हो, सब मौजा के मैं नाम बता रहा हूँ, महुआर उत्तरी दक्षिणी मौजा हो या फिर पैदमारा मौजा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, इन गांव के लोग पहला वोट लोकसभा का, दूसरा वोट विधानसभा का देता है, लेकिन तीसरा वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया एक साजिश के तहत। मेरा कहना है कि ये चीज़ इतनी बड़ी साजिश जो रची गई, तो साजिश से पर्दा उठाने के लिए महापुरुषों का और निस्वार्थ भावनाओं से चलने वाले लोगों का साथ होना जरूरी था। इससे पहले मैं एक बार धनगरी बस्ती गया था, उसमें हमारी टीम भी गई थी, मीडिया की टीम भी गई थी। वहाँ पे हम लोग जाने कि उस वक्त बताया जा रहा था कि हम लोग वोट नहीं देंगे और ना ही वोट मांगने के लिए कोई नेता आएगा तो हमने उसे मार के भगा देंगे। ऐसा हम जाने पे वहाँ पे औरतों ने बताया, महिलाओं ने हमारे साथ में बात की, उससे बात की। देखिए, वोट देना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप जंगल में हैं तो आप जंगल में, वहाँ तो आदमी नहीं रहता। ये तो सरकार को डिसीजन करना है, यहाँ के लोगों को जागरूक। उसी पॉइंट पर मैं जा रहा था कि वोट देना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे आप पहले फील्ड में खेलते होंगे तो हमारा खेलना नहीं देगा तो मैं हटाई दूँगा, वो चीज़ वो होगा। आप वोट नहीं दीजिएगा, कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 से 50 हज़ार इलीगल लोगों का वोट यहाँ पर वोटर लिस्टों में दर्ज हुए। आप उसको पुनरीक्षण करवाइए, पता चल जाएगा कि फर्जी वोट है, वो इस्तेमाल होता है ये। और यहाँ तक है कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है, ये सब जाँच होना चाहिए। रही बात की वोट का बहिष्कार, तो उससे बेहतर मैं कहूँगा कि सब गांव के लोग जागरूक हों, और जागरूक हो करके इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगा तो फंड उसका व्यवस्था कीजिए और चल करके विधानसभा का घेरिए,
राजभवन को घेरिए। मेरा कहना है प्रस्तावित पंचायत जो बना हुआ है उस सेक्रेटरी के यहाँ जाने के बजाय पहले विधानसभा में बहस क्यों नहीं हुई? वहाँ अनुमोदन होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के यहाँ जाना चाहिए था, तभी ना गजट नोटिफिकेशन कीजिएगा जी। ये तो टेबल में आप भेजे हुए हैं, कहीं मतलब कुछ थोड़ा सा नीचे से कुछ पेड़ा निकल जाए, थोड़ा सा मीठा निकल जाए, इस आश्रय में भेजे हैं आप ताकि चुटी लगे उसमें। अब बड़े बड़े छोटा सब तो खा ही चुके हैं ये लोग। और ये बोकारो इस्पात संयंत्र एक दुधारू गाय बनकर रह गई है। यहाँ के लोगों को नियोजन मिलने वाला इसमें नहीं है। ये ढोकसलाबाजी हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि लोग कर चुके हैं। और नहीं तो ये चतुर्थ इस्पात कारखाना जो आपका है किस लिए स्थापित की गई थी? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये पार्ट 2 में इसका भूमि अर्जित हुई है, भारत सरकार का लोक उपक्रम है। और मेरा कहना ये चीज़ है, एक बहुत पॉइंट और पते की बात है ये कि स्टेट ये भूमि को भ्रष्ट लेगा और BSL को, बोकारो इस्पात संयंत्र को पोजीशन देगा, ना कि डीड ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि 1894 कानून में डीड ऑफ कन्वीनियंस का कोई प्रावधान है ही नहीं। ये सारा खेल रचा गया है और कुछ भूमि माफिया लोग भी इसमें जुड़े हुए होंगे। अगर गहन जांच का विषय है, इसको जांच अगर करवाएगी सरकार, निष्पक्ष जांच अगर करवाएगी, रिटायर्ड टीम सुप्रीम कोर्ट से उनसे ले आकर के टीम का गठन करके निष्पक्ष जांच करवाइए, पता चल जाएगा सामने। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा कि लोग क्या कर रहे हैं। सो आखिर 50 वर्ष पहले जो लोग पुनर्वासित हुए हैं और आज जिनको 1894 कानून के तहत पुनर्वासित करने जा रहे हैं, पहले जो सेटलमेंट हो चुका है और अभी का सेटलमेंट क्या बराबर है? आर्टिकल 13 का वायलेशन है ये लोग 28A का अभी भी पालन कर रहा है। अरे भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो बना हुआ है, दी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, उसे लागू करो, उसे दो पब्लिक को। किस लिए ये लागू हुआ है? नेताओं को झोली भरने के लिए? तो जनहित में काम करे तो लोग जागरूक जिस दिन होंगे, क्योंकि सरकार दो धारी तलवार है, याद रखिएगा। जिधर हल्का पाता है उधर ही काटता है वो। पब्लिक जिस दिन टाइट हो जाइएगा, सारा सिस्टम आपका सही काम करना शुरू हो जाएगा। पहले आप जागिए, पता चल जाएगा कि लोग किस तरह भाग रहे हैं और किस तरह सक्रिय से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। घर टूटी है और अभी ठंडे में जो तड़प रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। कल नहीं परसों मैं गया था, अभी ठंडे में देखा भी कि अच्छे खासे सारे बच्चे लोग और वहाँ के अगर तंबू बना के जो रह रहे हैं, मैंने उसको भी अपना मीडिया के कैमरा के माध्यम से उसको कैच किया और मैंने चलाया भी और दिखाया भी। अभी मैं अध्यक्ष साहब से उसी विषय में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सभी भाई बंधु जो है कॉमरेड को लाल सलाम। धनगरी का जो आपने जो अभी बताएं उस विषय में तो बहुत दुखद घटना वहाँ के ग्रामीणों के साथ बीता है। तो इसमें तो जो हमारे लोग और हमारे यहाँ के जो दलाल लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूटने में। और नहीं तो हम लोग एकजुट होकर रहते, जो अभी हमारे कमाल भाई ने जैसे आपको जानकारी दी, उसमें कहीं मतलब 1% चाहे 2% कहीं किंतु परंतु नहीं है। 100% 100 सच्चाई है कि वो जो वाक़या आपके सामने रखे है, अगर इस चीज़ पर अगर हमारे आदमी यहाँ के लोग अगर जनता अगर जागरूक हो जाए तो हम लोग को हक और अधिकार घर पहुँचा के और घर में बैठ के और सारा फैसला होगा। लेकिन हमारे ही लोग उन लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए आज हम लोग का गति यह है। इससे भी आने वाला समय में और ज़्यादा इससे खराब होने वाला है। इसीलिए सबसे मैं यही चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि सब लोग जागरूक हो, जितना युवा पीढ़ी के लोग हैं, और नहीं तो आने वाला समय में इससे भी खतरनाक मतलब बुरा स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं यही कह के अपना बात को जी विराम दे। बहुत अच्छी बात कही है और विस्थापितों के हित के लेके बात कही है। कई नेता आए, कई नेता गए, कई लूट के गए, कई ये करके गए और कई आंदोलन में लड़े भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, कई आंदोलन में केस भी खाए हैं, कई आंदोलन में लाठी भी खाए हैं। ऐसा जुझारू नेताओं के साथ में जुड़ के रहने के लिए धन्यवाद।